डरती हूँ सर, आप मैं अंधभक्त बहुत हैं क्या? बाइकॉट से डरती हूँ सर। सर मेरे चित्रा जी, शो मुझे में केवल ये बताइए, आप सिंगल अंधभक्त विंडो हैं क्या? में मैंने तो अंधभक्तों के लिए कहा। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ सर, आलोक शर्मा जी जितने सुनिए ना, समझदार मैं भी हूँ, 20 साल हो गए पत्रकारिता करते चित्रा जी हुए। मैं कह रहा हूँ शाहजा जी, कि मैं जब से बोल रहा हूं आप टपा 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 टपर, तो बोल दीजिए आप बीजेपी के प्रवक्ता है, फिर हम साझा की जगह आपसे बात करने लगेंगे। अरे क्या बताइए सरकार आपके बताए विपक्ष क्यों मणिशंकर जो है, मणिशंकर और सलमान बताए लाते हुए लड़ लेगा, घर के भीतर के गद्दारों से कैसे लड़ेगा? जो खुलासे हो रहे हैं वो भी जिम्मेदारी होगा। आओ यार, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार जो है पूरी तरह से विफल सरकार है, कमजोर सरकार है, कमजोर प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, 11 साल में पार्लियामेंट का विशेष सत्र नहीं बुला सकते, पुलवामा की जांच में क्या निकला वो संसद के सामने नहीं रख सकते, ट्रंप का जवाब नहीं दे सकते, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग सकते, बड़ी बड़ी बातें करके पुलवामा के नाम पर तीसरे दिन वोट मांग सकते हैं, आज सिंदूर के नाम पर भावनात्मक भाषण देकर और ये जुगलबाजी करके और जिस तरह से बयानबाजी करके मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अरे साहब, आपके रगों में तो पानी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ट्रंप का फोन आया और वो पानी फ्रीज हो गया, वो जम के बर्फ बन गया। आप ये नहीं बता पा रहे कि 4 लोग जो आतंकवादी आए थे वो कहां चले गए, उनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया। यहां पर हमारी छोटी बहन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अभी एक देश आपके सामने आईएमएफ में नहीं खड़ा हुआ कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 1990 में कश्मीरी पर 1990 में किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार थी। कौन समर्थन दे रहा था? बीजेपी समर्थन दे रही थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय पर। आतंकवादियों को किसने छोड़ा कंधार में जाकर? जसवंत सिंह कहां गए थे? कंधार में छोड़ने कौन गया था? वो किसका लीडर था? मुझे लगता है कि आज वो विषय नहीं है। आज कहते हैं साहब राहुल गांधी ग्लानी में जी रहे नहीं। इस मुंह से कहते हैं, इनकी थोड़ी लज्जा भी नहीं आती बोलने वाले पे? जिसके नाना 10 साल से ज्यादा जेल में रहे हो, जिसकी दादी को 32 गोलियों से छलनी कर दिया हो, जिसके पिता की धज्जियां उड़ गई हो शरीर की, वो ग्लानी में जिएंगे? बेशर्मी की हद होती है। मोदी जी ने सबको बेशर्मी सिखा दी है। जो मन में आता बोलते चले जाते हैं। दीमक है, ये है, वो है। दीमक देश के प्रधानमंत्री हैं आज। दीमक आज बीजेपी है और सबसे बड़ी दीमक आरएसएस है, जो झूठ बोलकर देश के सामने गलत आंकड़े रखकर वोट लेके चले जाते हैं। मोदी जी धारा 370 पर भी झूठ बोलते हैं, सब चीजों पर झूठ बोलते हैं। दीमक वो होती है जो झूठ बोलकर अंदर से देश को खोखला करे, और अंदर को देश को खोखला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को कि वो हट गई क्या? वो क्या झूठ बोला है बताइए? उसमें 2 बदलाव किए ना, आर्टिकल 370 और 35 को लेकर। मैं बता रहा हूं आलोक भाई, अरे भाई आर्टिकल 370 में केवल 2 चेंज किए आलोक भाई, और उसको कह दिया लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बात बोलकर झूठ बोला आपने। क्या हमने धारा 370 हटा दी? तरह से सारे अरे फिर छोड़ो ना, देश के बीच में ना बोल। अरे छोड़ो ना यार, कश्मीर से अलग थलग रखा। चित्रा जी में देखिए किसी के बीच में नहीं बोला, इनको चुप कीजिए। आपने किस तरह से बोल लेने दीजिए, मैं बोल लेने दीजिए। 370 तो हट चुका है ना, अब उस पर जाएंगे तो फिर माहौल नहीं। आपकी बात सही है, ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। 370 पर ही तो सरकारों की ओर से कहा गया था, सरकारों की ओर से कहा गया था आएंगे तो वापस लेकर आएंगे। वहां की रीजनल पार्टियां जो आपके भी साथ इंडिया गठबंधन में रही थी, उनकी ओर से कहा गया कि कश्मीर को खत्म करने की साजिश है, कश्मीरियत तोड़ने की साजिश है। सर, रीजनल पार्टी वही कहती है जो कांग्रेस कहती है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी बोलिए सर, बोलिए। चित्रा जी, उन लोगों के साथ इन्होंने सरकार चलाई और जिन लोगों ने ये कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके साथ 6 महीने बाद तक सरकार चलाई। ये लोग हमसे बात करेंगे जम्मू कश्मीर पे? जम्मू कश्मीर का जे नहीं पता इनको। महबूबा मुफ्ती के साथ तिरंगा नहीं उठाने के स्टेटमेंट के 6 महीने बाद तक सरकार चलाई इन्होंने। ये हमसे बात करेंगे। 3.5 साल तक इंटरनेट नहीं चला वहां पर। एनआईटी से जितने आउटसाइडर थे स्टूडेंट सारे भाग के चले गए। आज हालत यह है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ। आपने हद कर दी आलोक जी, में 2 चेंजेस किया आपने हद कर दी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हुआ वहां पर। बात जल्दी से खत्म हो जाए, मेरा बोलिए, बात जल्दी से पूरी हो जाए। ठीक है, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाए। प्राचीर से मोदी जी झूठ बोल के गए।
वापस आता हूं, आज फिर वापस आता हूं कि ये जो समझौता था वो शांति काल के लिए था, लेकिन आज दुबे ने ये तय कर दिया कि जो जयशंकर प्रसाद ने कहा था वो सच था। इन्होंने पेपर लीक किया डिफेंस फोर्सेस का, अपने सिविलियंस को नहीं बचाया और वहां पर आतंकवादियों को बचाने के लिए पहले ही फोन कर दिया। ये राष्ट्रद्रोह है, ये राजद्रोह है, इस्तीफा होना चाहिए तुरंत विदेश मंत्री का। ठीक है, दुर्भाग्य यह है शाहज़ाद कि जी ना इस पर आप विदेश जवाब मंत्री दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक करते है, हैं, ना लेकिन गृह मंत्री करते हैं, शांति ना काल में रक्षा भी मंत्री किया करते गया हैं, ना पाकिस्तान देश के साथ ये प्रधानमंत्री करते हैं। समझौता अपने आप में मुझे समझ में नहीं आता कि उस समय के सरकारों ने क्या सोचा था। मैं आपके पास आऊंगी और इस बारे में विदेश मंत्री के बयान पर आप शाहज़ाद जी जवाब दीजिएगा, लेकिन बहुत हैरानी होती है तो मैं कि कह रहा हूं 17 साल हो गए, 1994 में पकौड़े पीवी तल रही है नरसिम्हा सरकार, राव की कैंसिल कर सरकार देते। आई, ये समझौता जब लागू हुआ था कांग्रेस की सरकार थी और इसके भैया, अगर तहत गलत समझौता था तो कैंसिल कर देते ना। कहां तैनात होंगी और वायुसेना कैसे काम करेंगी, ये बातें दुश्मन देश के साथ शेयर की जाती थी। चित्रा जी अगर वो गलत समझौता था तो कैंसिल कर देते उसको। नौसेना और वायुसेना की तैनाती कहां पर किस रूप में रहेगी, ये जानकारी ये तो समझौता केवल बनाया समझौता कैसे? है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये बनाया भी कैसे, लागू किया गया 1994 में, 1991 कैंसिल कर देते ना भाई, किसी ने मना किया था क्या? 1991 चित्रा जी अगर गलत था तो कैंसिल कर के देते। लिए था। हाँ बिल्कुल कैंसिल कर देना चाहिए था। गजब है भाई, उसके बाद मोदी जी, बनाया क्यों गया? उसके बाद मैं तो हैरान अटल बिहारी होती हूँ वाजपेयी बस में बैठ के पाकिस्तान घूम के साथ रहे इस तरह थे। का समझौता कि हम अपने देश के सैनिकों की, अरे भाई, आप मुझे लगता है अंधभक्त सारे हैरान होंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी की गई थी, ये भी अंधभक्त बड़ा सारे सवाल हैरान है। होंगे। ये भी बड़ा सवाल है, आज तो उसको अंधभक्त वाटर बॉम्ब सारे के करार सारे दिया गया हैरान है होंगे इस बात पर। पाकिस्तान के। एक सेकंड, कुछ बोल रहे थे आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है कि अंधभक्त सबके सब पूरी तरह अब आलोक से शर्मा हैरान ही होंगे। अब देखिए, यही तो उनको बात इस है बात ना। पे हैरानी अभी नहीं सर होगी। मैं पलट के कुछ मैं बोल दूंगी, आपकी फिर बात नहीं आप कर लोग रहा। जाकर मेरी आप शिकायत अंधभक्त करेंगे, नहीं। फिर आप कल मेरे शो में नहीं आएंगे। अरे भाई, तो सर बोलिए मेरे ना ऊपर टिप्पणी मत आप कीजिए बोल सर। दीजिए ना, आप मुझे लोग बताइए नाराज ना, होके भाग जाते हैं मुझे ना सर, बताइए मेरा ना। तो डर अलग ही लेवल का है। मैं आपके ऊपर मेरा तो टिप्पणी डर कर रहा हूं, मैं सर, आप अंधभक्तों लोग के ऊपर बाइकआउट से टिप्पणी प्यारी समझ गई। बहुत डरती हूँ सर, आप मैं अंधभक्त बहुत हैं क्या? बाइकआउट से डरती हूँ सर। सर मेरे चित्रा जी, शो मुझे में केवल ये बताइए, आप सिंगल अंधभक्त हैं विंडो क्या? में मैंने तो अंधभक्तों के अरे लिए तो कहा। मैं आप- तो केवल ये कह रहा हूँ सर आलोक शर्मा चित्रा जी जितने सुनिए ना। समझदार मैं भी हूँ, 20 साल हो गए पत्रकारिता करते चित्रा जी हुए। मैं कह रहा हूँ कि शाहज़ाद जी, अरे क्या बताइए जवाब दीजिए बताइए, ना, सरकार क्यों है आपके बताए पाकिस्तान का विपक्ष। क्यों मणिशंकर जो है, मणिशंकर और सलमान बताए खुर्शीद बताए टांग विपक्ष। हिलाते हुए पहुंच जाते सरकार हैं इनकी और है। भीख मांगते हैं कि हमें मोदी जी से निजात अरे दे दो। मणिशंकर जवाब अय्यर है, ने जवाब गलत है। किया, उसके ऊपर एक्शन लो। 93,000 सरकार आपकी है, सुनिए। जेल में डालो अरे सबको। लगातार ना लेकिन ये बोलिए। बता दो देखिए, 4 मैं ऐसे नहीं आतंकवादी बोल- कहाँ हैं? आलोक जी आप इतने घबराए हुए लगातार वो बोल रहे 4 हैं। आतंकवादी देखिए, कहाँ हैं ये बताओ। अगर अपने आपके अपने पास मुद्दे कुछ कहने पर को उनके होता बात है, हो जाए, केवल उनकी ये बात हो बताइए, जाए, चार उनकी बात हो जाए, आतंकवादी उसके बाद आलोक जी आप उनकी घबराए बात हो हुए, जाए। आप लगातार पुलवामा पीछे की- बोल रहे हैं। पुलवामा आप की डरे हुए जांच भाई कहाँ साहब, तक पहुंची जिस ये बताइए बुज़दिली की जरा। आप बात कर रहे थे, ये आराम से। बुज़दिल इंसान करता है। पुलवामा की बुज़दिली, ये जांच कहाँ तक बुज़दिली है पहुंची, आपकी इसका भाई उत्तर साहब, दो। जो आप बोलने नहीं अपनी दे रहे अपनी मुझे। बारी में लेफ्ट राइट कोई की बात फर्क मत नहीं करो। पड़ता। आलोक जी भाई प्लीज उनकी साहब, बात कोई हो जाए, फर्क नहीं आलोक जी उनकी पड़ता। बात हो जाए। लेफ्ट राइट की बात मत चलिए, करो, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। केवल ये बताओ 4 आतंकवादी कहाँ हैं? नहीं नहीं, गजब बेइज्जती है। मैं नहीं करूंगी। सर घर में घुसकर 100 आपने आतंकवादियों को लगातार मारा 8 भी तो मिनट है से- आलोक शर्मा 8 जी, मिनट से मैं सुन और रही हूँ। सरकार की नहीं, ओर से ये बयान दिया गया। शाहज़ाद जी मैं आ रही हूँ, उनकी ओर से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द एस जयशंकर का ही बयान है, एस जयशंकर का बयान है कि उनके धरपकड़ की कोशिशें लगातार की जा रही है। इस्लामाबाद अब आप क्या करेंगे? देश के भीतर भी बहुत सारे गद्दार है ना, इस्लामाबाद उनके और घर को लाहौर तो ढाया कब्जा ही गया किया था है, इन्होंने। उनके घर को ढाया गया है कश्मीर में। कई अब नोएडा पड़ोसी के मुल्क स्टूडियो में पाकिस्तान पड़े से हुए तो आदमी लड़ इस्लामाबाद लेगा, में। घर के भीतर के गद्दारों से कैसे लड़ेगा? आप जो खुलासे हो रहे हैं वो भी पाकिस्तान मैं आ रही हूँ अनुराग खुदारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब नरेंद्र मोदी के बयान को कमजोर लेकर देश के भीतर प्रधानमंत्री है क्या? सियासत छिड़ी हुई है। पाकिस्तान को भी दिक्कत हो रही है मोदी के बयान से। पाकिस्तान की ओर से आपत्ति जताई गई है कि ये तो भड़काने वाला बयान है पाकिस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी का। एक बात- तो अगर आंखें नहीं दिखाते तो मगर क्यों? पाकिस्तान का ये रिएक्शन कैसे आता? एक कौन बात- डर रहा है पाकिस्तान से? एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि देश के अंदर में जो गद्दार है उनको कैसे निपटा जाए। तो पूछना चाहिए ना कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो हमारी देश की बेटी, बहादुर बेटी, सैनिक बेटी, जो अधिकारी है, और युद्ध के समय जब हम लोग के पूरे देश को बता रही थी कि कहां पे कैसे युद्ध हमारा चल रहा है, उसको आतंकवादी की बहन बताएंगे तो फिर उनको माफी क्या? मांगी है अरे थोड़ी देर माफी पहले मांगने से उन्होंने। आप अभी आपके शब्द बता रहे रामगोपाल गद्दार और यादव जी ने माफी तो माफी भी नहीं मांगी ना। मेरी बात जातियों में बात मैं काट बात पीट बोलिए रही नहीं, है। बात दे रहा हूं। रामगोपाल यादव ने माफी बात दे मांगी रहा मुद्दे पर, आज हूं। के मैं मुद्दे पर रामगोपाल यादव ने माफी मांगी। आज के मुद्दे पर कांग्रेस सवाल बीजेपी को है लेकर कि आज के किसको- मुद्दे पर, नहीं, आज के नहीं, मुद्दे वो पर। आज का मुद्दा है। रामगोपाल यादव ने यही माफी मुद्दा है, मांगी यही है कि मुद्दा तीन है। चार डिबेट कर पीडीए, लिया। नहीं, कोई किसी यही से मुद्दा कम है, नहीं क्योंकि है, इसको कोई बचने किसी से से कम आप नहीं भी है। बच रहे हैं, नाम बात तक नहीं नहीं विजय बता शाह रहे, का आपको बयान बचना अगर चाहती है। घटिया है क्यों और घटिया बीजेपी नहीं क्यों है? नहीं निकाली, आज ये तक बड़ा पार्टी सवाल नहीं है। बना। तो रामगोपाल
यादव का बयान भी गोपाल उतारा यादव गया से है। कहिए, मेन मुद्दे माफी पर, मेन मुद्दे। राम गोपाल यादव से कहिए। मैम नहीं, हमने कहा कि आज तक पार्टी में बना हुआ है, उसको पार्टी से तक से नहीं निकाला राम गया। गोपाल यादव, जो सैनिक को, जो हमारे देश की बहादुर बेटी को आतंकवादी आप क्या चाहते हैं कि आर्मी में भी रिजर्वेशन हो? सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, तो कौन राष्ट्रभक्त है पता चल गया, कितने राष्ट्रभक्त है पता चल गया। आप भी तो जाति ढूंढ रहे हैं ना सेना में, वो धर्म ढूंढ रहे हैं, आप जाति ढूंढ रहे हैं, क्या फर्क हुआ? शाह मैं बता रहा हूं, इनकी बात हो जाए। वो धर्म ढूंढ रहे हैं, आप जाति ढूंढ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ। आप पीडीएफ ढूंढ रहे हैं, सेना में वो धर्म ढूंढ रहे हैं, दोनों बस हवा निकल गई। लोग एक ही जैसे आपके ऊपर होंगे। चश्मा दोनों सत्ता का लोग चढ़ा, एक ही आपको फर्क जैसे कहां से दिखाई होंगे। पड़ेगा? अभी आज के मुद्दे पर आप राहुल एक नहीं, गांधी एक ने जो बोला, आतंकवादी उस पर की भी बहन कुछ बता रहा है, दो उसको आप साल फर्क ही नहीं समझ रहे अनुराग हैं। भदौरिया, आप फर्क ही नहीं राहुल समझ रहे, गांधी के दिक्कत तो ये है। आप मुझे बोलने दीजिए, आपको फर्क, हाँ उसके फर्क समझा रहा हूँ ना। ये हाथ फर्क क्या जोड़ के है? माफी आपने मांगिए। सवाल पूछा, मैंने फर्क क्या है, मैं माफी बता रहा मांगी, हाथ हूँ। ये जोड़कर। बीजेपी ये के मांगेंगे? नेता है जो कह रहे हैं हमारे हाथ जोड़ देश के की माफी सैनिक मांगिए। को, हमारी देश जैसे की मैं सेना मांग के रही हूँ। अधिकारी को आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। अब आपने कहा फर्क क्या है? इस देश के अंदर में मैं अनुराग भदौरिया हूँ, फख्र से कहता हूं मैं बार-बार छत्री हूं, कहेंगे, राम कोई गोपाल पंडित यादव की बात है, नहीं कोई करेंगे। बैकवर्ड है, पार्टी- कोई दलित है। अरे जब आप मुझे पाकिस्तान बोलने की देंगे बात कि हो नहीं ना, बोलने तो देंगे? अपने आप को क्षत्रिय अरे और आप दलित बोलने बताने देंगे की कि जरूरत नहीं बोलने नहीं देंगे? है। आप बताइए हम अच्छा, आप हिंदुस्तानी जवाब हैं। मांग रही हैं। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। जब आप दुश्मन एजेंडा चला रही देश पहले की बात तय कर करना लीजिए। है आपको, अच्छा आप बोलिए एजेंडा चला रही तो है भैया, देखो एजेंडा चल रहा है, सुन लो, बोलने नहीं देंगे तो हम तो यही बोलेंगे एजेंडा चला रही है। आप जवाब पूछ रही है, भारतीय बन के लड़िए ना, भारतीय क्षत्रिय बन के क्यों लड़ने जा रहे जवाब दे हैं? नहीं, भारतीय बन के लड़िए पाकिस्तान से, पूछ रहे हैं, भारतीय बन के लड़िए अनुराग भदौरिया जी, भारतीय बन के लड़िए पाकिस्तान से, आप बताइए, क्षत्रिय बन तय के कर पंडित लीजिए। बन आप के सवाल मत पूछ के लड़िए। जवाब भी नहीं चाह फिर रही वही जा हैं रहे और हैं। जवाब भी खुद ही फिर दे वही दे जा रही है, रहे तो आप हैं। बताइए आप फिर क्या वही जा चाहती रहे हैं। बताइए। जातियों तो में यही मत बोला जाएगा ना कि बांटिए। आप एजेंडा चला रही जाति और है। धर्म इस आप देश बीजेपी का के झंडा लिए उठाए हो, यही बहुत बोला जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब आप लेकर मुझसे आएगा। जवाब ही नहीं हम लेंगे तो जब मैं तो बटे बोलूंगा रहेंगे तो बीजेपी ऐसे के ही प्रवक्ता बनने पाकिस्तान की जगह और आप मेरे दुश्मनों जवाब ले को- लीजिए ना। मेरी आप बात मुझे सुनिए। जवाब देने के लिए बुलाया अनुराग ना, आपने भदौरिया सवाल जी, पूछा है। आप हिंदुस्तानी हैं पहले, मैं आपकी जाति होगी बाद मेरी में। बात सुनिए, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बदत है। मेरे लिए अनुराग भदौरिया जी अरे आप जवाब पाकिस्तान के मांगते हो, मुद्दे पर खुद ही डिबेट ज्ञान करेंगे, वो देने पहले लग जाते हो। भारतीय हैं। तो आप बोलिए। ज्ञान देने को बैठे तो फिर जवाब क्यों पूछ रहे हो आप? आपको खुद ही जवाब मालूम है तो फिर जवाब क्यों पूछ रहे हो आप? आप अपनी तरफ से बोल दीजिए जो अरे आपको आप बोलना है। पाकिस्तान से लड़ने जाएंगे, अरे तो आप क्षत्रिय मुझसे बन लड़ के रही है, जाएंगे। पाकिस्तान से हमें लड़ना है क्या? और वो आपके नहीं, आप उनके राणा सांगा जिस तरह का बयान देते हैं, भारतीय आपके जनता पार्टी सांसद, विपक्ष से लड़ फिर उसका रही क्या करेंगे है। आप? भारतीय जनता पार्टी सरकार को लड़ना चाहे पाकिस्तान से तो लड़ विपक्ष से रही है। कमाल है भाई। राहुल गांधी के और बयान एंकर पर क्यों भी लड़ रहा है बोल मुझे नहीं लीजिए। समझ आया राहुल गांधी भाई। के बयान बीजेपी पर। लड़ रही है सत्ता के लिए, एंकर आप विजय शाह पर मैं 4 डिबेट कर चुकी आप हूँ। मुझे बोलने अब उस दीजिए। समय समाजवादी आप पार्टी मुझे के और बोलने प्रवक्ता दीजिए थे, भाई। मेरी क्या गलती अरे है? जवाब आप विजय पूछिए। शाह पर चाह रहे हैं अब डिबेट जवाब करना। पूछिए, जवाब ले लिए। अब आपने राहुल कहा- गांधी और अरे बीजेपी जवाब लीजिए। आपने रामपाल जी की बात की नहीं, जवाब लीजिए, ये गलत बात। आपने रामपाल जी की बात बोली, मैंने कहा इस देश के अंदर में जातियां हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता। हर बीच में ना बोल। अब फिर सुन लीजिए, आप जवाब नहीं। इस देश में जातियां हैं, कोई नकार नहीं सकता। हम गर्व से कहते हैं, सभी अपनी जाति की बात करते हैं, लेकिन किसी जाति का नाम लेके अब शब्द का इस्तेमाल करना, उसको जाति सूचक बोलते हैं। लेकिन हमने कोई अब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आप अब शब्द का वो एक सीक्वेंस में कह रहे थे कि शब्द ही आप है। एक बार सुनिए ना, जाति अब एक बार सूचक सुनिए जिस ना, शब्द का एक इस्तेमाल बार सुनिए, राम बात गोपाल यादव सुनिए। जी अब की आप ओर से नहीं किया गया चाहते, था। दिक्कत वो अपशब्द एजेंडा ही है। चलाना है तो वो भैया बोल दो अपशब्द एजेंडा। ही है। अरे यार मेरा वो जवाब तो अपशब्द सुन इस लीजिए। तरह 10 अपने आप आप को 20 ना सेकंड भी नहीं बताना देंगे। बंद कर अच्छा ये बताइए, मैं जब से बोल रहा हूँ आप टपा 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 टपर तो बोल दीजिए आप बीजेपी के प्रवक्ता है, फिर हम साझा की जगह आपसे बात करने लगेंगे।